Union Minister SPS Baghel has lodged a petition in the police, as well as he has demanded a repoll in as many as 30 booths in Karhal Assembly constituency. He's locked in a high voltage political battle in Karhal against Akhilesh Yadav. Baghel साहब, आपने रीपोलिंग की मांग की है, कितने बूथों पर मांग की है और क्यों की है? क्या कुछ गड़बड़ी हुई है वहाँ? मैंने एक पिटीशन, जैसा आपने कहा, पुलिस को किया है, तो पुलिस को नहीं किया, मैंने अपने निर्वाचन जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको किया। उसकी कॉपी भारत निर्वाचन आयोग को और उत्तर प्रदेश को निर्वाचन आयोग को दी है और एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी है, जिसमें पूरे दिन मुझे जो प्राप्त सूचनाएं मेरे कार्यकर्ताओं से मिली हैं कि उनको मारा गया, पीटा गया, बस्ता फेंक दिया गया, फायरिंग भी हुई है। उसके अलावा एक बूथ पर एक वीडियो भी दिखाएंगे आपको कि उसमें 4 महिलाएं, एक पुरुष खड़े हुए हैं, जबकि वो बड़ा छोटा सा होता है, एक आदमी खड़ा हो सकता है। इन सबको लेकर के समय समय पर हम संबंधित लोगों को ईमेल भी करते रहे। तो अपनी पिटीशन में हमने ईमेल सबको संलग्न भी किया है और वो वीडियो भी भेजा है, पर्यवेक्षक को भी भेजा है और उम्मीद करते हैं कि कुछ वहाँ पर पुनर्मतदान जरूर होना चाहिए। कितने बूथों पर बोला आपने? मैंने तो 30 के लिए कहा है, लेकिन इन लोगों के बड़े नियम हैं कि जो वो होता है अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसकी होनी चाहिए। वो लोग इतने बहादुर होते तो ये सब होने ही क्यों देते? वो इसीलिए डरते हैं कि बाद में वो लोकल लोग होते हैं, उनको उन्हीं के आपको लगता है कि बूथ कब्जा कर लिया उन लोगों ने? किधर ज्यादातर, क्या करहल में है? 91 और 92% मतदान। यद्यपि मैं भी कहता हूँ लोग अपना मतदान करें, लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लो 500 का बूथ है और 91 या 2 हो गया, माने 30-40 लोग वोट नहीं डालें। अगर वो 500 का है तो 3-4 प्राइमरी के टीचर होंगे जो खुद ही वोट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। बूथ कब्जा कर लिया। सीआरपी, बीएसएफ और आईटीबीपी में लोग होते हैं जिनकी छुट्टियां बंद हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में होते हैं। और ये जो तमाम सिक्योरिटी वाले यहाँ खड़े हैं, यहाँ जो चाय पिला रहा है, ये भी किसी गांव का रहने वाला होगा। आज जो रेल भर के जा रही हैं वो भी किसी राउंड की होंगी, जेलों में होंगे, अस्पतालों में होंगे। समाजवादी पार्टी, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, लेकिन वहां पर तो सीआरपीएफ और ये सब फोर्सेस मौजूद देखिए, हैं, तो सीआरपी नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स पे मैं कभी आरोप ना। सीआरपी का काम बाहर है, अंदर बूथ के अंदर अगर कोई, और जब एजेंट ही भगा दिया गया है तो कंप्लेंट कौन करेगा? पोलिंग क्यों भगा दिया गया? बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर डरा धमका के। किसकी बहुमत है वहाँ? कौन से लोग हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और जिनको आप जाति विशेष का गढ़ आप किस आधार पे कहते हैं? विकास का गढ़ है वहाँ पर क्या? जब आप उसको गढ़ बोलते हैं तो गढ़ तो किस मामले में बोलते हैं? एक जाति विशेष के लिए तो आप बोलते हैं कि उनका गढ़ है, विकास का गढ़ तो नहीं कहते हैं। वही लोग करते हैं। और आप बहुत एक प्रतिष्ठित चैनल से हैं, मैं ये बता दूं, मैनपुरी लोकसभा वाहिद वो लोकसभा है जहाँ काउंटर मांड हो चुकी है 2004 में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या लग रहा है कल का पोलिंग के बाद आपके? बहुमत से जीतते हैं कि मुख्य विपक्षी दल, मुख्य निकटतम प्रतिद्वंदी की जमानत, बीएसपी तो है नहीं वहाँ, कि अगर जमानत जब्त करा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर अपने वृद्ध एवं बीमार पिता को क्यों लेकर के आए थे? वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था करहल, मौसम खराब था। फिर अपनी पत्नी से वोट क्यों मंगवा रहे थे? चाचा राम गोपाल यादव वहाँ कैंप क्यों किए थे? धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बदायूं नहीं थे, वहीं डले हुए थे। तेज प्रताप सिंह वहीं डले थे। अक्षय यादव जो फिरोजाबाद के पूर्व एमपी, वहीं डले थे। तो ये जैसे गढ़ गिरा ना फिरोजाबाद का, बदायूं का और कन्नौज का, ऐसे ही करहल का गढ़ गिरेगा। और अगले जब 27 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर, तो आप में से कोई नहीं कहेगा कि ये गढ़ है। जैसे अब आप 24 में अगर कन्नौज गए, क्या हमारे प्रत्याशी से आप कहने की आप कह पाएंगे? हैसियत नहीं कहूँगा, कहने की स्थिति में रहेंगे कि ये कन्नौज उनका गढ़ है? अब आप 24 में फिरोजाबाद जाएंगे तो हमारे प्रत्याशी किस कह पाएंगे यादव लैंड है आपका? संबित है कि आप जीत रहे हैं 100%, 100%। किस आधार पे? वहाँ तो 1.5 लाख उनके समर्थक। हाँ, 1.5 लाख उनके हैं। आपका क्या कंसोलिडेशन क्या हुआ वोट? 1.5 लाख अगर उनके हैं, अव्वल तो है नहीं है, जाति जनगणना हुई नहीं है, ये सब अपने अंदाजे हैं। दूसरी बात है, जो जात गुंडागर्दी करती है ना, ज़्यादा गुंडागर्दी करती है, ज़्यादा परेशान करती है, बूथों पे कब्जा करती है, प्लॉटों पे कब्जा करती है, अपहरण करती है, भैंस चुराती है, वो दिखती ज़्यादा है, फैक्ट में वो उतनी होती नहीं है, क्योंकि न्यूसेंस वैल्यू है। जो सीधी जात है वो तो अपना रोजी रोटी करती है। तो हमारे बारे में कहा जाता ना कि गलरिया क्या जाने गोहाने की खबर, माने शेपर्ड को ये नहीं पता चलता है कि गांव में क्यों हो रहा है। सुबह ले जाता है अपने एनिमल्स को, भेड़ों को बाड़े में आग के रोटी खा के सो जाता है, उसे गांव की पॉलिटिक्स नहीं पता होती है। लेकिन आज ये है कि आजकल वो ये भी जानते हैं कि करहल में क्या हो रहा है।
तो ये जैसे आप फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज गढ़ कहते रहे, ऐसी करहल के गढ़ को अब गढ़ नहीं कह पाएंगे। और जब 24 में आप जाएंगे इन लोकसभाओं में, इनके परिवार के लोग लड़ेंगे, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये यादव लैंड है।